अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1। इसमें आप लोग ये पहला क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये ट्राई कर लें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आप चारों पार्ट्स ट्राई कर लें, या कम से कम ये पहले 2 पार्ट्स ट्राई कर लें, तीसरा भी ट्राई कर लें। ठीक है, कंसेप्ट सेम होगा इनका। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग ये भी इन्वर्स वाला है, तो इसमें आप ये 2 पार्ट्स ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में डोमेन और रेंज आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लें। याद रहे, द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है। जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लीनियर फंक्शन है इसका ग्राफ आप लोग देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। बाकी ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। द डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन आर द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ये मैं आप लोग को इससे पहले बता चुका हूँ। अब नॉन लीनियर फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। नॉन लीनियर फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वेयरिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वेयरिंग फंक्शन। और याद रहे, स्क्वेयरिंग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये पैराबोला है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और स्क्वेयरिंग फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ठीक है, आप लोगों ने इनको कलेक्ट करना है, नोट करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा जी, तो आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो इसको इन्होंने कोई ख़ास नाम नहीं दिया, बस ये लिखा है कि स्मूथ कर्व है। ठीक है, स्मूथ कर्व। और ये क्यूबिंग फंक्शन है, क्यूबिंग फंक्शन। ठीक है, इसका जो डोमेन और रेंज आएगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होगा। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर इन्होंने शो किया है। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो इसको छोड़ दें। आपके पास अगर इस तरफ फंक्शन हो y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो इसको हम पावर फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर है ना, तो इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। ठीक है, पावर फंक्शन।
अब ये इम्पोर्टेंट एरिया है, रिमेंबर दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ n आर इवन, ये अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा y इज इक्वल टू एक्स पावर n, यहाँ पर तो n5 है ना, लेकिन ये जनरल इक्वेशन में हमने इस तरह पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स पावर n। तो अगर n इवन नंबर होगा तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसको हम इवन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। और इसका जो शेप होगा वो पैराबोला की तरह होगा। तो ये आप लोग नोट करना है डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि y इज इक्वल टू एक्स पावर n, अगर n इवन है तो फंक्शन इवन आएगा। और ये जो ग्राफ होगा इसका वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, x एक्सिस नहीं y एक्सिस, ठीक है। और ये पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर की तरह। अगर n ऑड हो तो फिर हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो ऑड फंक्शन होगा और जो ग्राफ आएगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द y नहीं, अबाउट द ओरिजिन। और इसका जो शेप होगा वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की तरह होगा, क्योंकि क्यूब जो है ये भी ऑड है तो इसका भी इस तरह होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस केस में एक्स पावर n ये नीचे है, तो यहाँ पर अगर n इवन होगा तो ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा और इसका जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस और इसका जो शेप होगा वो y इज इक्वल टू 1/x² की तरह होगा। और अगर n ऑड है तो फंक्शन हमारे पास ऑड आएगा और इसका जो शेप होगा, ग्राफ होगा, वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा और इसका जो शेप है वो y इज इक्वल टू 1/x की तरह होगा, ठीक है। तो ये जो दो डिफरेंट एरियाज़ मैंने बता दिए, रिमेंबर दैट वाले, एक ये वाला और इसके अलावा एक यहाँ पर मैंने डिस्कस किया ये, तो ये आप लोग देख लें, ठीक है। इसमें फ़र्क कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से मिक्स हो जाए। Generally, the domain of the function y is equal to x power 1/n is the set of all real number. अच्छा, इसमें अगर n 1 है तो 1/1 तो आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा, x आ जाएगा ना सिर्फ। तो इसको हमने नाम दिया था आइडेंटिटी फंक्शन, अगर याद हो। और आइडेंटिटी फंक्शन को हमने लीनियर फंक्शन में डिस्कस किया था। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज़ अ स्पेशल लीनियर फंक्शन जिसके डोमेन और रेंज की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि डोमेन और रेंज आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। और अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो तो ये x पावर 1/2 आ जाएगा और x पावर 1/2 को हम इस तरह लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर n 3 हो तो ये y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 बन जाएगा। तो इसको हमने इससे पहले कोई नाम मेरे ख्याल में नहीं दिया था, तो इसको इस तरह रहने दे जिस तरह इन्होंने लिखा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक दफ़ा फिर यहाँ पर इन्होंने रिमेंबर दैट दिया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग ज़रा नोट कर लें, ठीक है। अगर n इवन होगा तो इसका शेप इस तरह आएगा, अगर n ऑड होगा तो इसका शेप x पावर 1/3 की तरह आएगा, ठीक है। बहरहाल मज़ीद इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।